अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन गिरामी, दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह यानी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से नए और अहम इंकशाफ ने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। साइंसदान जिस खदशे का इजहार करते आए हैं वो हकीकी साबित होने जा रहा है। हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल में एक अजीब व पुरस्कार मखलूक देखी गई। क्या ये एलियन था या कुछ और? असल मामला क्या है, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस कीमती मालूमात को दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सन 1892 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफर कर रहा था। जब उसने समंदर में होने वाली गैर मामूली हलचल को महसूस किया तो उसे लगा कि ये किसी गलत रास्ते पर आ गया है, इसलिए उसने अपना कंपास देखा। लेकिन कोलंबस ये देखकर परेशान हो गया कि उसके कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया था। इसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक बहुत ही बड़ा आग का गोला समुद्र में आकर गिरा, जिसे देखकर उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। क्योंकि कोलंबस ये सब कुछ देखकर डर चुका था, इसलिए कोलंबस ने वापस मुड़ना ही मुनासिब समझा। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और इसे पागल कहते रहे। इस हादसे के कई सालों बाद अमेरिका के 14 जंगी हवाई जहाजों ने इस जगह के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन उसकी जगह करीब आते ही उस जहाजों के कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया। उस ग्रुप के लीडर लेफ्ट चार्ल्स ने फौरी तौर पर मदद के लिए कंट्रोल टावर का कॉल की, जिसमें उसने कहा कि हमें मालूम नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। समंदर का रंग भी सब्ज पड़ चुका है, ये समंदर कौन सा है हम नहीं जानते। इसके बाद कॉल कट गई और इस कॉल को सुनते ही 13 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप उनकी इमदाद के लिए हवाई जहाजों पर निकला। लेकिन उस जहाज के उड़ान भरने के 27 मिनट बाद ये जहाज भी न जाने कहां गायब हो गया और आज तक उन लापता हवाई जहाजों का कोई पता नहीं चल सका। नादरीन ग्रामी, इसके बाद यहाँ मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस जगह ने अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक के हवाई जहाजों से लेकर बहरी जहाजों तक, खौवा वो छोटे ही हों या बड़े हों, उन सभी को अपने अंदर समो लिया। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि उन जहाजों पर मौजूद लोगों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो किस दुनिया में चले गए। और उन पुरस्कार हादसों का सिलसिला यहीं पर न रुका, बल्कि समुद्री इलाके ने चंद ही सालों में कम व बशी 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और हजारों अफराद को पुरस्कार तरीके से ऐसा गायब किया कि आज तक उनका एक सुराग भी नहीं मिल सका। इन सब हादसात के बाद कई मनसफों ने इस जगह को अपनी किताबों में अपनी अक्ल और सोच के हिसाब से बयान किया है और उन पुरस्कार वाक़यात के बाद उस जगह को बहुत ही अलग और अनोखा नाम दिया गया जो बरमूदा ट्रायंगल है। ये जगह अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से लेकर पुर्टो रिको सल्तनत तक फैली हुई है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों यानी एलियंस का इलाका है और कुछ का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल इस दुनिया में मौजूद एक नेचुरल टाइम पोर्टल है और ये उन तमाम जहाजों को अपनी लपेट में लेकर ऐसी दुनिया या जगह पर ले जाता है जहाँ उसका दूसरा सिरा खोलता है। लेकिन अमेरिकी फौज इस बात को बिल्कुल नहीं मानती थी। लेकिन हाल ही में रूनमा होने वाले वाक़ये ने अमेरिकी फौजी हुकाम को भी चौंकना कर दिया है। बरमूदा ट्रायंगल नामी समुद्री इलाका इस वक्त अमेरिका फौज के कब्जे में है और इस इलाके की कड़ी निगरानी की जाती है। गुज़श्ता साल के शुरुआत में अमेरिकी हुकाम ने उन फौजी एहलकारों से इंटरव्यू किए जो एक अरसे तक उस समुद्री इलाके में तैनात रहे, जिसके बाद होशरबा इंकशाफ सामने आए हैं। अमेरिकी फौजियों के मुताबिक उन्होंने कई बार उड़न तशरीतियों को समंदर में उतरते देखा है और ये उड़न तशरीतियां बरमूदा ट्रायंगल के इन वस्त में समा जाती हैं। जबकि एक अमेरिकी फौजी ने हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल में एक पुरस्कार मखलूक देखने का दावा किया और इस फौजी ने वीडियो भी बनाई जो बाद सोशल मीडिया पर वायरल रही, जिसके बाद अमेरिकी फौजी हुकाम भी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से तशवीश का शिकार है। नादरीन गिरामी, बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से साइंसदान कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद होल अपने खास वक्त पर खुलता और बंद होता है और इसलिए उस पर किसी किस्म का कोई भी जोर नहीं चलता। अगर उसी होल के खुलते वक्त कोई भी जहाज उसके करीब आता है ये उसे अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदान इस जगह के बारे में मजीद बताते हुए कहते हैं कि जो जहाज भी इसमें गायब हुए हैं वो अभी भी उसके अंदर सही सलामत मौजूद है, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और डिमेंशन में जिसे हम इंसान आज तक नहीं देख सके। जबकि कुछ साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है कि इस समंदरी इलाके में मीथेन हाइड्रेट नामी एक गैस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और जब ये अपनी मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलती है तो उससे ताकतवर जीवहैकल बुलबुले पैदा होते हैं
जो किसी भी हवाई जहाज या बहरी जहाज को बहुत ही आसानी से अपने अंदर समा कर तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। लेकिन अमेरिकी फौजी हिकाम कहते हैं कि अमेरिकी अफवाज का कोई भी जहाज इस तरह पुरस्कार तरीके से कभी गायब नहीं हुआ। आखिर इसकी क्या वजह है ये कोई नहीं बता सका। दूसरी जानब एक अहम नुक्ता यह है कि 1925 में कोटोपैक्सी नामी एक जहाज ने 32 मुसाफिरों समेत अपने सफर का आगाज किया और 2 दिन बाद ये जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में फंस कर गायब हो गया, जिसे 90 साल बाद यानी 2015 में हवाना में ढूंढ लिया गया। जब लोगों ने उसे देखा तो उनकी हैरत मजीद बढ़ गई, क्योंकि जो जहाज 90 साल पहले बरमूदा ट्रायंगल में डूबकर तबाह हो चुका था, इतने सालों बाद कैसे मिल गया। उस वाक़े ने एक और सवाल पैदा कर दिया कि अगर बरमूदा ट्रायंगल में मीथेन गैस मौजूद है तो फिर ये जहाज डूबने के बाद भी कैसे बच गया। इसके अलावा इसमें मौजूद 32 मुसाफिर कहाँ गायब हो गए। क्या वाकई बरमूदा ट्रायंगल में किसी किस्म का कोई टाइम पोर्टल मौजूद है जिसने उन सभी मुसाफिरों को किसी दूसरी दुनिया के किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है। ये बात अभी तक राज बनी हुई है। मोसेस दोस्तों, साइंसदान बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसा और उनके पीछे की हकीकत जानने के लिए कोशिश में उलझे हुए ही थे कि कुछ साल कबल उनके सामने बरमूदा ट्रायंगल की एक और हैरान कुन हकीकत सामने आई। साइंसदानों के मुताबिक खिला में मौजूद नासा की बनाई हुई स्पेस लेबोरेटरी जहां खिलाबाज जाते हैं, जब बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से गुजरती है तो उसमें मौजूद तमाम आलात काम को ना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का हबल टेलीस्कोप भी इस इलाके से गुजरते हुए कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देता है। टेरी पॉट्स, जो कि एक अमेरिकी खिलाबाज है, उन्होंने बताया कि उनके पहले खिलाई मिशन में उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि बरमूदा ट्रायंगल से गुजरते हुए उनका स्पेस स्टेशन काम करना छोड़ देता है, क्योंकि एक मरतबा ये सोने जा रहे थे तो उनके सामने चमकदार रोशनी नमूदार हुई और उस चमक में किसी किस्म की कोई आवाज तो नहीं थी, लेकिन उसके फौरन बाद स्पेस स्टेशन के तमाम आलात ने कुछ देर के लिए काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने मजीद बताते हुए कहा कि मैंने इस मिशन पर आने से पहले इस चीज के बारे में पढ़ा जरूर था, पर यह नहीं जानता था कि जब इससे सामना होगा तो ये मंजर किस कदर खौफनाक होगा। नाज़रीन गिरामी, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसने दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला किया हुआ है। इसमें आखिर किस तरह की ताकत मौजूद है जो न सिर्फ जमीनी जहाजों बल्कि खिला में मौजूद स्पेस स्टेशन तक पहुंचकर इसको खराब करने और तबाह करने की सलाहियत रखती है। क्या वाकई इसके अंदर किसी किस्म का कोई डायमेंशनल पार्ट मौजूद है या फिर इसके अंदर एलियंस रहते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़े बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि हर दुनिया की मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।